ओके गाइस, सो इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैलीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो प्योरली माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ जो है वो एक छोटा सा स्टेट है। चलिए देखते हैं इसकी वैलीज को। सो ये है हमारा हिमाचल। तो बेसिकली आप इसे कलरफुल तरीके से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की आपसे वैलीज, तो वैलीज क्या चीज़ है हमारे पास? वैली वो चीज़ है हमारी जिसमें दोनों साइड पे आपके माउंटेन्स खड़े हैं, बीच में कुछ सोर्स ऑफ वाटर है जिसे आप रिवर, स्ट्रीम या जो लोकल भाषा की अगर हम बात करें तो उसे हम यहाँ पे नाला भी कहते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों साइड पे माउंटेन्स हैं, जैसे ही बारिश हो रही है तो पानी जो है वो बह के डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है, जहाँ पर जो है वो वाटर का सोर्स अवेलेबल हो रहा है। अब इन वैलीज में है क्या है कि यहाँ पर जो है वो सीढ़ी नुमा खेत बन रहे हैं, जिसे आप स्टेप टाइप फील्ड्स कहते हैं। ओके जी। नाउ इन स्टेप टाइप फील्ड्स का बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोल प्ले रहता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिसमें बेसिकली आप राइस कल्टीवेशन कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज यहाँ से ऐसे बारिश हो रही है तो पानी इनसे बह के जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जिससे इस तरह की जो है वो रिवर स्ट्रीम्स बहना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर वैली की। तो किन्नौर वैली में देखिए सबसे ज़्यादा फेमस जो है सांगला वैली है, जो बेसिकली बसपा रिवर के किनारे पर है। इसका सबसे लास्ट विलेज जो है वो छितकुल है, कामरू और सांगला। आगे चलते हैं टिंडोंग वैली। टिंडोंग वैली बेसिकली के नॉर्थ वाली साइड पे है। आगे देखते हैं सतलुज वैली, जो शिपकी से लेके बिलासपुर तक आती है। इसमें जो सिटीज फेमस रहती हैं वो रहती हैं रामपुर और बिलासपुर। आगे बात करते हैं हांगरंग वैली। हांगरंग वैली का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हांगरंग वैली बेसिकली स्पीति में पड़ती है, जिसका हाईएस्ट विलेज जो है दैट वन इज नाको। आगे बात करते हैं मूलगन वैली और साथ में यूल वैली। अगर आप देखें इसे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैलीज जो है वो मानी जाती हैं वहाँ की। चलिए कांगड़ा की बात करते हैं। तो कांगड़ा वैली में बेसिकली ये शाहपुर से पालमपुर तक जाती है, जिसकी कुछ फेमस सिटीज़ भी यहाँ पे हैं, जैसे धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कांगड़ा, बैजनाथ। ये बेसिकली धौलाधार माउंटेन्स यहाँ पर चलते हैं, जिन्हें क्राउन ऑफ वैली भी बोला जाता है। यहाँ पर सबसे फेमस स्पॉट है हैंग ग्लाइडिंग का, जो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है आज के टाइम में। ये बेसिकली बड़ा बंगाल वैली भी बोलते हैं, जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है। बेसिकली यहाँ से आता है आपका चंबा वाली साइड से जो है वो पीर पंजाल रेंज आ रही है, और यहाँ पे आपका धौलाधार रेंज जो है वो शुरू हो जाती है, और इसी जगह पे जो है वो आपकी बड़ा बंगाल वैली रहती है। बेसिकली धौलाधार माउंटेन्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे एक फीचर ये है कि ये आपका धौलाधार माउंटेन है तो इस साइड पे इसकी बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, जिसमें बेसिकली आपका धर्मशाला वाला एरिया रहता है, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश होती है। चलिए आगे चलते हैं मंडी वैली। तो मंडी वैली में देखते हैं अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वन इज बल वैली, जिसे आप सुंदर नगर वैली भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल वैली है। बेसिकली यहाँ पे 1962 में जर्मन ने जो है ज्वाइंट एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था, तब जाके जो है ये वैली को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज चौंतरा वैली, जो बेसिकली जोगिंदर नगर में है। चौहार वैली, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उल रिवर के साइड पे है। आगे इमला बिमला वैली, जो शिकारी धार से परलोग तक जाती है, और करसोग वैली इसकी सबसे ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं ये जो बेल वैली है, बेसिकली ये नेर चौक वाला जितना भी हिस्सा रहता है, या आप कह सकते हैं नेर चौक से आप चले जाइए सुंदरनगर वाली साइड, जो वहाँ पे नहर जाती है, उस नहर में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि वो उसको कल्टीवेशन करने के लिए उस पानी को वो यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर हम जोगिंदर नगर चौंतरा वैली की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे जोगिंदर नगर में बहुत सारे ही अलग अलग देवी देवताओं का घर भी माना जाता है। आगे बात करते हैं चौहार वैली, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैली है। यहाँ पर आपको जो है वो उल रिवर मिलती है, और कई सारे पुरानिक हीरोइक टेम्पल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो टेम्पल्स हैं ये बेसिकली वुड के बने हुए हैं, हम वहाँ पे इनको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं करसोग वैली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, और इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, और यहाँ पर जो इनका खाने पीने का सिस्टम है वो भी इसी वैली के अकॉर्डिंग प्योर वेज जो है वो माना जाता है। इसे इमला बिमला वैली भी कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। दैट वन इज चंबा वैली। चलिए चंबा की अगर हम बात करें, चंबा आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा हाफ स्नोई एरिया है और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसे रावे वैली भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली गद्दी ट्राइब्स रहती हैं। चंबा, भरमौर, ढलौजी, खजियार, ये इसके सबसे ज़्यादा पुराने और फेमस स्पॉट्स हैं। अगर हम यहाँ पे चुराहा वैली की बात करें तो उसे बैरासियोल से ये चलती है। इसमें तीसा और सालोनी दो जो हैं वो फेमस स्पॉट जो है देखने को मिलेंगे। चंबा में आपको मंकी वैली भी देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं कुल्लू की। अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू को जैसे आप सभी जानते हैं हम देव घाटी के नाम से जानते हैं। कुल्लू में बेसिकली सिदार और एप्पल के जो हैं वो पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके जो फेमस स्पॉट हैं दैट वन इज कुल्लू, नागर, बांजर, अणी। यहाँ पर रुपीन वैली भी है जिसे सिल्वर माइंस भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तीर्थन वैली जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और सोलांग वैली। अब जो कुल्लू है बेसिकली आप जानते ही हैं कुल्लू का दशहरा सबसे ज़्यादा फेमस है, देव घाटी से बोला जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको एप्पल्स के जो हैं वो ऑर्चर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, बागान देखने को मिलेंगे। सिल्वर माइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सिल्वर के आप जानते ही हैं लोगों में ट्रेंड बहुत ज़्यादा है सिल्वर पहनने का। तीर्थन नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत जो है वो माउंटेनियस व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। पार्वती वैली, जो पार्वती वैली है वो पार्वती रिवर के साइड पे है। और पार्वती वैली में मणिकरण नाम का सबसे फेमस स्पॉट जो हमारा बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्लेस भी है वो यहाँ पे लाई करता है। चलिए आगे चलते हैं। सिरमौर आप जानते ही हैं यमुना नदी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और गुरुद्वारा वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है दैट वन इज पोंटा साहिब। और जो पोंटा वैली में है क्यारता दून, यमुना जो है पोंटा को और देहरादून को आपस में सेपरेट कर देती है। माजरा, पोंटा साहिब, धौल कुआं यहाँ के फेमस प्लेस हैं। यहाँ पर बेसिकली सिरमौर में गिरी और बाटा रिवर भी रहते हैं। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में लाहौल वैली है जहाँ जिसे हम रंगोली वैली भी कहते हैं। ये कोकसर से स्टार्ट होती है, चंद्रा और भागा के बीच में ये बनती है। और आप जानते हैं लाहौल वैली में अल्पाइन ट्री सबसे ज़्यादा मिलते हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भी है। यहाँ पर पोटैटो कल्टीवेशन भी होती है और पोटैटो की पिन लाहौल स्पीति 3 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है चंद्रा वैली जिसे गारा वैली भी कहा जाता है। पट्टन वैली भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट है। पिन वैली भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। जहाँ पर ये पिन वैली स्पीति में है और ये कुंजुमला से शुमड़ो तक जाती है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है यहाँ का गाँव गेटे। काजा वैली में किब्बर जो है वो विलेज आता है और आप जानते ही हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ी सेंचुरी यहाँ की मानी जाती है। अब अगर आप बात करें लाहौल की तो लाहौल की जो हाइट है वो 3000 से लेके 16500 मीटर तक रहती है। और यहाँ पे अल्पाइन ट्रीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अल्पाइन ट्रीज मतलब देवदार टाइप में आपको पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सोलन वैली, तो सोलन वैली को अब हम देखते हैं। जो बेसिकली सोलन वैली है उसे हम सारसा वैली भी कहते हैं। और ये जो है वो कुछ इसकी फेमस सिटीज़ भी हैं यहाँ पे, जैसे डक्साई, कसौली, सहारर, हरिपुर, रामशहर। बेसिकली सरसा वैली में ही इंडस्ट्रियल एरिया सारा आता है जो कि है परवाणु, बद्दी, नालागढ़ और बरोटी वाला। इसमें सपरोन वैली भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। गंभर नदी के किनारे गंभर वैली है और गंभर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अर्की जो है वो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा प्रोविंस था वो यहाँ पे लाई करता है जिसकी कैपिटल है भागल। आगे देखें तो गंभर जो है वो एंटर करती है शादी नामक जगह पर और ये सोलन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कुनिहार वैली की बात करें तो ये कुंडी घाट से शुरू होती है और ठाकुर दिया तक जाती है। अश्विन वैली की अगर हम बात करें तो इसमें क्योंथल नाम की जो है जगह है जिसके लेफ्ट साइड में जो है वो अश्विन वैली के लेफ्ट साइड में क्योंथल वैली है और राइट साइड में भगाटी वैली पर जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर की, तो धानवी वैली इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है जो बहादुरपुर से शुरू होकर बांदला धार तक जो जाती है। सेकंड वन इज इसकी चिंटो वैली, जो चिंटो वैली है वो भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से पहाड़ों के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊना की, जो जसवा जिसे दून वैली भी कहा जाता है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि दून किसे कहा जाता है और बेसिकली ये स्वान रिवर के किनारे पर है। और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो फेमस है और यहाँ पर कल्टिवेशन भी होता है। और यहाँ पर ऊना में बेसिकली जो ये दून्स हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए होता है, ये बहुत बड़े बड़े से खेत होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।